जय हिंद दोस्तों टीओडी कल अनाउंस हो चुका है और अब जो है आगे क्या उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। और अब देखते हैं कि ये टीओडी किस स्वरूप में, फाइनल नोटिफिकेशन जब आते हैं तो किस स्वरूप में जो है ये अब चीज़ें हमारे सामने फाइनल फॉर्म में आती हैं। आज जो है मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जो है स्थिति आगे क्या बनती है वो तो देखने का रहेगा फाइनल नोटिफिकेशन आने पे। बट फिलहाल मैं जो है जो आपको बता सकता हूँ वो ये है कि इस टीओडी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो टीओडी अभी बताया है स्कीम, इसके ना कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। वो इम्प्लीकेशंस कुछ चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करी गई हैं। तो कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं करी गई हैं मैं वो आपको बताता हूँ क्या चीज़ क्लियर नहीं है और क्या हम ये चीज़ें मान के चल सकते हैं कि जो चीज़ें लेड आउट हैं, जो उन्होंने हमें बता दिए हैं, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें टेकन हैं कि अब ये नहीं होंगी। मैं आपसे अगर बात करूं, सबसे पहले जैसा कि बताया गया है कि ये जो हैं भर्तियां, ये वैकेंसी इनकी स्पेसिफाइड है 46,000। दोस्तों आप अगर अपना ध्यान लेके जाएंगे भर्तियों की तरफ तो कभी भी आपको जो वैकेंसीज कभी नहीं पता होती थी किस ARO में कितने वैकेंसीज है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब भर्तियां स्पेसिफाइड है 46,000 वैकेंसी हैं। इसका मतलब ये है इन 46,000 वैकेंसीज के लिए एक ही साइकिल ऑफ भर्ती बनेगा, यानी कि ये 46,000 जो हैं ये एक ही बैच इसका माना जाएगा 46,000 का। इस 46,000 में से लगभग 25% जो कि 11,500 के आसपास बनते हैं, ये ही जो हैं 4 साल के बाद परमानेंट होंगे। इसके अलावा बाकी सब जो हैं उनको जो है आर्मी से बाहर जाना पड़ेगा, कॉरपोरेट में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस में अपना जो है करियर ढूंढना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, देखिए इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि जो आपका एक्स सर्विसमैन स्टेटस था वो नहीं है। एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं है तो आपको जो एक्स सर्विसमैन कोटा जो है सर्विसेज में था वो आपका जो है नहीं रहेगा। ये इसका पहला इम्प्लीकेशन है। दूसरा जो है लैटरल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि अगर बच्चा 4 साल के बाद बाहर जाता है तो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए कि पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में 23 साल तक की बच्चा ट्राई कर सकता है और ओबीसी कैटेगरी में 25 तक, अगर SC कोटा है तो इवन कई डिपार्टमेंट में 30 ईयर्स तक भी वो जा सकता है। तो देखिए ये जो है अमूमन आप देखेंगे अगर आर्मी से जो बच्चा बाहर आता है तो उनको जो है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनको जो है सही स्टेप हो सकता है किया जाए। मुझे नहीं पता, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी समझ से बता रहा हूँ, ये मेरा कोई डिस्कशन नहीं किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ और ये मैं आपको भी बता दूँ ताकि आप भी थोड़ा सा इन चीज़ों पर जो है सोचने के लिए लग जाए, ठीक है। अब इन चीज़ों का, एक दो चीज़ों का जो ये टीओडी की शर्तें जो हैं इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं जो जिन पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है, जिन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है वो है सबसे पहले रिलेशन भर्ती। क्या ये रिलेशन भर्ती अब होंगी? पैरा SF में जाने का क्या जो है प्रोसीजर रहेगा? देखिए आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो तो लगातार चलती है। आर्मी जो पीस टाइम में है वो तो उसका काम ही लड़ाई की तैयारी करते रहना है। आर्मी इज ऑलवेज ट्रेनिंग। तो ये अभी किस हिसाब से आगे बढ़ेगा ये देखना पड़ेगा। भर्ती में ये देखना पड़ेगा कि जो भर्तियां होंगी इनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा। NCC के नंबर मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे? C सर्टिफिकेट को सीधा रिटर्न था पहले, वैसा कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोस्तों साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले इसमें स्पोर्ट्स कोटा की जो भर्ती होती थी, स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है इंडियन आर्मी में, वो स्पोर्ट्स भर्तियों का क्या होगा ये हमें आने वाली समय में जो है देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी तो जो है फौज में ज्वाइन करने की शर्तें हैं, ये उन लोगों पे ज़्यादा इस वक्त लागू हो रही हैं जो बच्चे फौज से बाहर चले जाएंगे। ये जो 25% ज्वाइन करेंगे या जो इस वक्त आर्मी में सर्विस कर रहे हैं जवान, JCOs या ऑफिसर्स, मैं सभी को इसमें शामिल कर रहा हूँ। देखिए अब जो इस वक्त समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है कि सरकार जो है नई पेंशन स्कीम भी कुछ लागू करे। ऑफिसर्स की पेंशन स्कीम पे तो जो है काफ़ी डिस्कशन चल रही है। परसेंटेज के हिसाब से उस पर कमेंट्स जो है मांगे जा रहे हैं कि 25 साल तक नौकरी करने पे आपको फुल पेंशन मिलेगी, फिर आपको 60% मिलेगी, फिर और 33 ईयर्स करने पे आपको फुल मिलेगी। ऐसे करके अभी इसके जो है डिस्कशन चल रही है। क्या कुछ इस पर निकल के आएगा, फिलहाल ये जो है चर्चा का विषय है।
अब कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्लाइड हैं इसके अंदर, किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं इसको। एज रिलैक्सेशन पहला मुद्दा है। अब उन्होंने ये बताया कि भाई सब भर्तियां टीओडी के हिसाब से होंगी और 17.5 से 21 साल की उम्र होनी चाहिए बच्चे की। अब मैं आपको बता देता हूं, ये क्लियरली स्पेसिफाइड है, एज में छूट की किसी ने बात ही नहीं करी है। तो अब उन्होंने बोला कि 17.5 से 21 साल होनी चाहिए और एज में छूट की कोई बात ही नहीं है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो इसका इम्प्लाइड ये है कि एज में रिलैक्सेशन मेरे समझ से तो नहीं है, मेरे कोई डिस्कशन नहीं है, मुझे किसी ने इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पहली चीज़। दूसरा, एग्जाम की अगर बात करें, अगेन नोबडी हैज स्पोकन अबाउट द एग्जाम्स। तो अगर एग्जाम्स नहीं है, किसी ने बात नहीं करी है, और अगर एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट थी कि एयरफोर्स में अब जो है जो भी भर्ती होगी वो नए पैटर्न से होगी और एक जो है अग्निवीर के तौर पे होगी, तो ऐसा नहीं है कि तीनों सर्विसेज के लिए अलग अलग रूल्स होंगे, ठीक है। तो ये अगर एयरफोर्स चीफ ने स्टेटमेंट दी है तो तय मान के चलिए आप, मेरी समझ ये कहती है कि ये आर्मी और नेवी पे भी ये जो है लागू होगी। ऐसा नहीं हो सकता एक सर्विस के लिए अलग नॉर्म होंगे और दूसरी के लिए अलग नॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये है, कई चीज़ें जो हैं इसमें से निकल के आ रही हैं। और अब अगर हम बात करें कि लास्ट पॉइंट जो है मेरा इसके अंदर, पैरा एसएफ वॉलंटियर्स जो स्पेशल फोर्सेज में जो वॉलंटियर्स आते हैं वो किस हिसाब से जाएंगे, क्योंकि इनकी जो है यू नीड द बेस्ट ऑफ जवान्स इन स्पेशल फोर्सेस, और ये आगे कैसे रहने वाली ये चीज़ें। तो ये तमाम सवाल हैं जो अभी निकल के आए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब काफ़ियों के जो हैं जब भर्ती के नोटिफिकेशन आएंगे तो वो जो है आपको मिल जाएंगे। भर्ती बहुत जल्द खुल रही है, नोटिफिकेशन अब किसी भी दिन आ सकते हैं, अभी 2-4 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी बदस्तूर जारी रखिए, इन सवालों के जवाब इन ड्यू कोर्स हमको मिलते रहेंगे, और मैं आपसे इसी संबंध में जो भी मेरे को पता चलेगा मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जो चीज़ें मैं अपनी समझ से आपको बता पाऊँगा ज़रूर बता पाऊँगा। और बाकी काफ़ी युवा आंदोलित हैं, काफ़ी युवा अपना अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको वही शेर दोबारा बता रहा हूँ, ना किसी हम सफ़र से निकलेगा, ना किसी हम नशी से निकलेगा, मेरे पाँव का कांटा मुझी से निकलेगा। आप प्लीज़ अपना जो है जो भी आपने एक्शन लेना है वो आप लीजिए, आप फ्री हैं, आपका हक है, और जो है अपनी ट्रेनिंग बदस्तूर जारी रखिए। WDA में एडमिशन लेने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।